औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ुलाम शब्बीर निज़ामी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मायर मैक्स्टोर फालिया में और मेरे साथ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम हकीम उस्ताज़ुल हुक्मा हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे इसका मौजू है तिलाए मुकव्वी आसाब। मैं किबला हकीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हमें आगाह कीजिए कि ये तिला क्या होता है और किसे कहते हैं। प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है तिलाए मुकव्वी आसाब। निज़ामी साहब, आपका सवाल है कि तला किसे कहते हैं और तला क्या होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से पर जो तेल की सूरत में जो मालिश की जाती है उसे तिला कहते हैं। माशाल्लाह, बड़े मुख्तसर से अल्फाज में हकीम साहब ने हमें तिला की डेफिनेशन बताई। अब प्लीज़ नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इंसान को तिला की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे मुआशरे में उज़्व ख़ास या उज़्व तनासर की खराबियों की सूरत में जो तेल इस्तेमाल होता है उसे तिला या तला के नाम से पुकारा जाता है। तो तला की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि दौरे हाज़र में जो सोशल मीडिया या दूसरा मीडिया उसकी यलगार हो चुकी है और हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल की सूरत में या फिल्मों की सूरत में मीडिया का इस्तेमाल कर कर के तबाह हो चुकी है। खुदा के लिए अपने बच्चों को समझाएं, खुद समझें कि दीन की तरफ आएँ, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत को अपने रोज़ का मामूल बनाएं, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बानों को तर रखें और इसी में हमारी बचत है। हमारी नौजवान नस्ल अपने हाथों से अपनी सेहत को बर्बाद कर रही है। मुश्तज़नी, अगलाम बाजी, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे नौजवानों की सेहत को ख़त्म कर रही हैं। ये दोनों जो आदात हैं इसके नतीजे में उज़्व तनासल में कमज़ोरी आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है और उसके जो असाब हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। इस सूरत में हुक्मा जो तेल का नुस्खा बनाते हैं या इस्तेमाल कराते हैं उसे तला कहते हैं और ये इसकी ज़रूरत होती है। नमाज़ पढ़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हकीम साहब ने बड़े ऐसा तरीके से आपको आगाह किया। अब मेरा अगला सवाल है हकीम साहब से कि प्लीज़ आज जो आप तिला हमें बता रहे हैं इस तिला का नाम क्या है, इस तिला के ख़वास क्या हैं और इस तिला के फ़वाइद क्या हैं। ये जो आज मैं आपको तिला बता रहा हूँ ये मेरा बारहा का आजमूदा है। अरसा दराज से मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करा रहा हूँ और सैकड़ों मरीज़ इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और ये इतना अच्छा है कि मैंने ये मजबूर हो गया कि मैं अपने नाजरीन को, अपने फॉलोअर्स को इसके बारे में बताऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और हुक्मा की जो अज़ली बुखल है कि नुस्खा नहीं बताना उसका भी तोड़ हो जाए। ये इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खलक हो सकता है क़यामत के दिन यही एक चीज़ हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। तो इसका नुस्खा नोट फरमा लें। रोगन चंबेली 50 ग्राम, रोगन कलवंजी 50 ग्राम, रोगन लौंग 50 ग्राम, रेग माही और रोगन दारचीनी और एक और चीज़ है कजली। ये तमाम अशिया मिक्स कर लें और महफूज कर लें। जी हकीम साहब, बाकी नुस्खे तो हमें समझ आ गई है। बस प्लीज़ हमारे नाजरीन को थोड़ा सा सलीस कर दीजिए कि ये कजली क्या चीज़ है और ये किस तरह तैयार की जाती है।
کجلی کیا ہے اور یہ اس کا طریقہ استعمال اور اس کا طریقہ بناوٹ کیا ہے، کس طرح بنائی جائے گی؟ کجلی 2 چیزوں کا مرکب ہے، گندک اور پارا۔ 8 تولہ گندک لے لیں اور 1 تولہ پارا لے لیں، اور آمن دستہ میں دونوں چیزوں کو اتنا پیسیں، کھرل کریں کہ پارے کی چمک ختم ہو جائے۔ گندک اور پارے کو آپس میں اتنا کھرل کریں، رگڑیں کہ پارے کی چمک ختم ہو جائے، جو اس کے نتیجے میں جو چیز بنے گی اس کو کجلی کہتے ہیں، اور اس میں سے 50 گرام آپ نے اس اصطلاح میں شامل کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، کجلی بنانے کا طریقہ بھی حکیم صاحب نے فرما دیا۔ اگر کوئی اور حکیم ہوتا تو کجلی کی ایک اور ویڈیو بناتا۔ میں مشکور ہوں حکیم صاحب سے کہ انہوں نے ایک ہی نشست میں ہر چیز کو آسان کر کے بیان کر دیا۔ اب میں حکیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیں تاکہ آپ اس آسان طریقے کے ساتھ استعمال کریں اور استفادہ حاصل کریں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت اصطلاح کا تھوڑا سا حصہ لے کر نرم ہاتھوں سے اپنے عضو تناسل پر لگائیں، بس اوپر کوئی چیز باندھنے کی ضرورت نہیں۔ روزانہ صبح شام کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اگر صبح شام نہ ہو سکے تو رات کو ایک دفعہ تھوڑا سا تیل لے کر اس پر ذرا سا مل دیں، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں عضو تناسل کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے اور خوشیوں کا خیال رکھیے۔ اپنے گرد و نواح میں ہر بھوکے پیاسے کا خیال رکھیں، ہر غریب کا خیال رکھیں۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان کو ہمارے توسل سے اور آپ کی وساطت سے، آپ کے زیادہ شیئر کرنے سے انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام شبیر نظامی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔